देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। कश्मीर से पंडितों का पलायन भी भयानक त्रासदियों में से एक है। यूपी हो या हरियाणा, गुजरात हो या कश्मीर, इंसानों के आतंक के भय से एक आदमी का भी अपनी जमीन छोड़ना भयावह होता है। पलायन के 32 साल बाद बनाई गई कश्मीर फाइल क्या पलायन जैसे हादसे का हल ढूंढने के लिए बनाई गई है? क्या ये फिल्म उन जख्मों के लिए मरहम है या नमक, जो जख्म अपने ही देश के अल्पसंख्यकों के सीनों में घाव कर गए थे, जो वापस कुरेदे जा रहे हैं? अगर ये फिल्म सच दिखाने के लिए बनाई गई है तो फिर देश में ऐसे सैकड़ों हादसे हुए हैं जिनका सच सामने आना जरूरी है और उनका हल भी निकालना बेहद जरूरी होगा। हालांकि मसला कश्मीर, हिंद पाक रिश्ते, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद और विस्थापित कश्मीरी पंडितों जैसे मुद्दों पर सैकड़ों किताबें तथ्यों के और सच के साथ मौजूद हैं और कई यूट्यूब चैनल डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं। जबकि इस फिल्म में तो सिलेक्टेड सच दिखाया गया है, यानी तस्वीर का एक रुख। विस्थापित पंडितों का पूरा सच राहुल पंडिता की किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स में तफसील और तथ्यों के साथ देखा जा सकता है, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं, शायद इसीलिए कि इसमें पूरा सच है। वैसे इस फिल्म में सिर्फ एक कौम को ही नहीं बल्कि उस मीडिया को भी टारगेट किया गया है जो सरकार से सवाल पूछता है या अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाना चाहता है। इसके अलावा कई बड़े शिक्षा संस्थानों को भी प्रदूषित मानसिकता के ऐनक से देखा गया है, मानो यहाँ एंटी नेशन सिलेबस पढ़ाया जाता हो। आपको मालूम है, देश में एक नए शब्द का निर्माण किया गया था और वो था अर्बन नक्सल। इस शब्द के निर्माता भी वही हैं जो कश्मीर फाइल के निर्माता निर्देशक हैं। आप जानते हैं क्या मायने निकलते हैं इस शब्द के? बस इतना समझ लीजिए कि जो नागरिक अच्छी शिक्षा हासिल करने के बाद देश के नागरिक अधिकारों और संविधान तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए तर्कों के साथ सरकारों से सवाल करे, वो अर्बन नक्सल कहलाता है। अब अक्सर इसी शब्द का प्रयोग करते आप प्रधानमंत्री जी को सुन भी रहे होंगे। इसी जैसे शब्द लव जिहादी, यूपीएससी जिहादी, चूड़ी जिहादी, कोरोना जिहादी ध्रुवीकरण के लिए घड़े गए हैं, जिनका धरातल से कोई संबंध लेना देना नहीं है। मजे की बात यह है कि कुछ ऐसे ही अर्बन नक्सल सरकारों में भी मौजूद होते हैं जो समय समय पर सरकारों को आईना दिखाते रहते हैं। नए भारत का वो वर्ग जो ये कहता है कि देश को आज़ादी मई 2014 में मिली है और जो देशभक्ति के ढोंग के साथ अंधभक्ति के नशे में डूबे रहना चाहते हैं। और ऐसे अंधभक्तों की कमी नहीं है, वो इधर भी हैं और उधर भी हैं, हर जगह मौजूद हैं। उनके लिए कश्मीर फाइल का रिकमेंडेशन बिल्कुल सही है, उनको देखनी चाहिए। और वैसे भी ये फिल्म न्यू इंडिया के नैरेटिव को चलाने के लिए ही बनी है, क्योंकि इसमें हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, आतंकवाद, नक्सलवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिहाद, हिजाब, पर्दा, सब कुछ एक छत के नीचे देखने को मिल जाता है। और इसको देखने के बाद जो देश का माहौल बन रहा है, दरअसल ये सपना है एक विचारधारा का जिसको वो साकार होते देखना चाहती है, लेकिन इसके भयानक परिणाम होंगे जिसके लिए फिल्म बनाने वाले कम और इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित करने वाले नेता ज्यादा जिम्मेदार होंगे। हैरत इस बात की है कि कश्मीर पंडितों के पलायन जैसी त्रासदी को अंजाम देने में सहयोग करने वाली पार्टी आज उसका सच दिखाने के लिए इतनी उतावली क्यों है? इस सच का इल्जाम भी तो उसी पर आएगा, क्योंकि उस समय ना तो नेहरू थे, ना गांधी और ना उनकी पार्टी कांग्रेस, यानी 90s में जिनको कोस कर काम चलाया जा सकता हो, बल्कि बीजेपी के 85 सांसदों के समर्थन से केंद्र में जनता दल की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कश्मीर में गवर्नर राज था। कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा हुआ करते थे, जो बाद में बीजेपी से ही सांसद भी चुने गए या बनाए गए। नेशन वांट्स टू नो, गवर्नर जगमोहन को कश्मीर पंडितों और आम कश्मीरी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था या कश्मीरी पंडितों का पलायन कराने के लिए? जगमोहन का कश्मीर में कार्यकाल 19 जनवरी 1990 से 26 मई 1990 तक रहा। बस इसी बीच हुआ कश्मीरी पंडितों का पलायन। जो आर्मी गवर्नर की सुरक्षा में थी, क्या वो पंडितों की सुरक्षा नहीं कर सकती थी? क्यों नहीं आर्मी डिप्यूट की गई थी या डिप्लॉय की गई थी वहां कश्मीरी पंडितों के लिए? आपको ये भी याद होगा दोस्तों, उस समय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, वही मुफ्ती मोहम्मद सईद जिनकी पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने 2 बार सरकार बनाई। एक बार केंद्र में जनता दल की सरकार को बीजेपी के 85 सांसदों का समर्थन था और मुफ्ती सईद की पीडीपी गठबंधन में थी। दूसरी बार जेएनके में महबूबा मुफ्ती के साथ
सत्ताधारी पार्टी को सच सामने लाने के कई अवसर मिले। उस वक्त ये सच सामने क्यों नहीं लाया गया? 1998 से 2004 तक लगातार 5 साल और 11 महीने अटल जी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार थी। तभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपने वतन में स्थापित किया जाना चाहिए था या किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उस वक्त न्यू इंडिया का आइडिया भी जहन में ना रहा होगा। खैर, ये सब जानते हैं कि दुश्मन पाकिस्तान ने पंजाब के बाद कश्मीरी कट्टरता को प्रमोट किया और कश्मीर के सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करने और नफरत की खाई को गहरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या वही काम ये फिल्म और इस फिल्म को प्रमोट करने वाले नहीं कर रहे? क्या इस फिल्म को देखने के बाद सांप्रदायिक नफरत बढ़ेगी या सांप्रदायिक एकता आएगी? जाहिर है नफरत ही बढ़ रही है। जो हालात इस वक्त हैं वो देश के सामने हैं। नेशन वांट्स टू नो कि वादी में मिलिटेंसी की बुनियादी वजह क्या रही, और आज नफरत को बढ़ावा देने के लिए क्या धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी कहीं पाकिस्तान के सहयोग से तो नहीं हो रहा? जिस वादी कश्मीर के लोग बंदूक और फसाद से डरते थे, लड़ना नहीं जानते थे, उस वादी में मिलिटेंसी का कारण क्या था? याद रहे, कश्मीर मिलिटेंसी का वही 1989 का दौर था जब एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच एंड इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा था, जिसके अनुसार घाटी में 1 लाख आम कश्मीरियों का कत्ल हो चुका था। मिलिटेंट्स ने कश्मीरी पंडितों को ही विस्थापित नहीं किया, बल्कि आम कश्मीरियों के साथ कश्मीर के मजहबी रहनुमा और इंडियन डेमोक्रेसी के बड़े सपोर्टर मीर वाइज मौलाना उमर फारूक तक को भी नहीं छोड़ा और उनका कत्ल कर दिया गया। ये कैसा जिहादी था जो जिहाद की परिभाषा बताने वालों का ही कत्ल कर रहा था? मौलाना उमर फारूक के जनाजे में शरीक हजारों लोगों पर CRPF ने गोलीबारी किसके आदेश पर की थी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 28 मासूम कश्मीरी मारे गए थे, जबकि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 100 आम शहरियों के मारे जाने का सच भी सामने आ चुका है। कश्मीर की इन सच्चाइयों के बारे में देश जानना चाहता है। ये सच कौन बताएगा प्रधानमंत्री जी? अटल जी के दौर में कई ऐतिहासिक काम हुए, जैसे लाहौर दिल्ली समझौता एक्सप्रेस उन्हीं के कार्यकाल में चली। प्रेसिडेंट मुशर्रफ बीजेपी के ही दौर में भारत आए और कई दौर की वार्ता उनके साथ हुई। कश्मीर समाधान के लिए अटल बिहारी ने एक सिद्धांत दिया, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, यानी हिंदू मुस्लिम दोस्ती की परंपरा पर चलते हुए कश्मीर समस्या के हल के लिए अटल काफी सरगर्म थे। इस बीच गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों के पलायन के सच को उजागर करने के लिए अटल जी को सुझाव देते तो वो तुरंत संसद के पटल पर इस मुद्दे को रखते और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। इन तथ्यों से बात साफ हो जाती है कि कश्मीर फाइल कश्मीरी पंडितों के पलायन के सच को सामने लाने के लिए नहीं, बल्कि एजेंडा 24 तय करने के लिए बनाई गई है या बनवाई गई है। तो ये है कश्मीर फाइल का असली सच, जो अभी सामने आना बाकी है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो टाइम्स ऑफ पीडिया को सब्सक्राइब करने के बाद और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें।